खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में 5 अगस्त को हुए राम मंदिर भूमि पूजन का पहला निमंत्रण इकबाल अंसारी को गया था, जिसके बाद अब राम मंदिर भूमि पूजन का पहला प्रसाद एक दलित परिवार के घर भेजा गया। ये वही दलित महावीर का परिवार है जिसके घर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भोजन करने गए थे। रामलला का सबसे पहले प्रसाद पाकर महावीर और उनका पूरा परिवार गदगद है और वो इसे अपना सौभाग्य मान रहा है। प्रसाद के साथ ही महावीर के परिवार को भेंट में रामचरित मानस भी दी गई है। सीएम योगी हमारे घर आए थे, बहुत अच्छा लगा, भोजन किया उन्होंने। हाँ, बहुत अच्छा। और वहाँ से पूजन का जो है जन्मभूमि का प्रसाद हमारे घर आया। बहुत अच्छा लगा। हमारे क्या, हमको ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे क्या प्रसाद मिलेगा। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ पहला प्रसाद आया, वो भी राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, तो सबसे पहले हमें याद किया गया प्रसाद के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर सेंट्रल जेल में कैदियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अब राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में भी कोरोना की आमद हो गई है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने 95 कैदियों का कोरोना टेस्ट किया, जिसमें से 41 कैदियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। बुधवार को भी 16 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। 2 दिन में 57 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जेल प्रशासन समेत जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। इसी के चलते रायपुर कलेक्टर, एसपी और सीएचएमओ ने सेंट्रल जेल रायपुर का जायजा लिया। सीएचएमओ मीरा बघेल ने बताया कि जेल में ड्यूटी करने वाले 2 प्रहरी सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसी के बाद ये संक्रमण कैदियों में फैला। बहरहाल यहाँ कैदियों के बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जेल प्रशासन की ओर से कोरोना को लेकर किए गए इंतजामों की पोल खुल गई है। वहाँ पर 41 कैदी पॉजिटिव मिले और टोटल 95 कैदियों की जांच टेस्ट की गई, जिसमें से 41 पॉजिटिव मिले, जो कि एक तरह से बहुत ज़्यादा नंबर है। और 2 दिन पहले हमने और जांच किया था, उस समय तो हमें 16 लोग ही मिले थे। इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में केंद्र सरकार की ओर से सीबीआई जांच की अनुमति मिलने के बाद बिहार पुलिस के ऑफिसर मुंबई से पटना लौट आए हैं।
करीब एक सप्ताह पहले सुशांत केस की जांच करने बिहार के ये 4 पुलिस अधिकारी मुंबई गए थे। बहरहाल पटना पुलिस की टीम अब अपनी जांच रिपोर्ट एसएसपी उपेंद्र शर्मा को सौंपेगी। इसके बाद टीम के सभी सदस्य आईजी संजय सिंह से मुलाकात करेंगे और जांच के संबंध में जानकारी देंगे। हालांकि पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी अभी भी मुंबई में ही क्वारंटीन हैं। बीएमसी ने उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में भेजा है। सामने है, हम लोगों ने अपना काम किया, हम लोग वापस आ चुके हैं। आज जहाँ तक हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सके हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे। नहीं, हम तो इनफैक्ट सर को ही हम लोग मतलब हैंड ओवर करेंगे सब कुछ। ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का मामला है, प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार में भागलपुर के खरमनचक में 50 लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। एलजेपी की तरफ से चलाए जा रहे अभियान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तहत ये सदस्यता ग्रहण की गई। सदस्यता अभियान के बारे में एलजेपी सदस्य और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार को बेहतर बनाने के लिए लोग धीरे धीरे इसी तरह जिले के अन्य हिस्सों से भी इस अभियान में शामिल होंगे। ये अपने आप में स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं नौजवानों का, युवाओं का रुझान और झुकाव चिराग पासवान जी की तरफ और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विज़न की तरफ है। और सभी लोग एक उम्मीद की तरह इस विज़न को देख रहे हैं कि ये विज़न जब धरातल पर उतरेगा तो कहीं ना कहीं हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ बेहतर होगा। लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी से प्रेरित होकर सभी लोग आज अपनी पार्टी में आस्था व्यक्त किए हैं और लोक जनशक्ति पार्टी में वो जो है ज्वाइनिंग किए। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। यूपी में चंदौली के सदर इलाके में मौजूद यादव डेयरी में एसडीएम और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी की। ये छापेमारी त्योहार के मद्देनजर मिली शिकायत के आधार पर की गई। टीम ने डेयरी से पनीर, छेना और गुलाब जामुन के सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिए हैं। इसके साथ ही 13 घरेलू सिलेंडर भी बरामद किए हैं, जिनके कागजात डेयरी मालिक के पास नहीं मिले। इस बारे में जिलाधिकारी सदर ने कहा कि सैंपल की जांच में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो डेयरी सील कर दी जाएगी। छेना और पनीर और काला जामुन का नमूना लिया गया, जांच करने के लिए जाएगा। और इनके द्वारा जो घरेलू सिलेंडर है 13 सिलेंडरों का प्रयोग किया जा रहा है, जो ये विधिक नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों पर इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भेजा जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए चंदौली से अमित कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने नवगछिया के अजय ढाबा के पास एक ट्रक विदेशी शराब जब्त किया। शराब की इस खेप को जलपाईगुड़ी से लखनऊ ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। उस संदेह के आधार पर और गुप्त सूचना के आधार पर जो सूचना मिली थी उसमें उसकी सत्यता का जांच के लिए उस गाड़ी का चेक किया गया और चेक करने के बाद वो भूसी में बहुत सारे विदेशी शराब विभिन्न ब्रांडों का रखा हुआ है। कहाँ ले जा रहे थे माल? मैंने तो लखनऊ के लिए बताया था कि लखनऊ के लिए मक्का लेके जा। कहाँ से ला रहे थे? जलपाईगुड़ी। आपको बता दें कि बिहार में शराब प्रतिबंधित है, फिर भी शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24। सूरज की पहली किरण को चूमता उत्तराखंड। योग नगरी में योग तो सरोवर नगरी में तालों तक घूमता उत्तराखंड। जौनसार बावड़ से गढ़ कुमाऊं तक जिनके सुरों पर झूमता उत्तराखंड। बाड़ुको देश बावन गढ़ुको देश, हरि के हरिद्वार से शिव के केदार तक। जय जय बद्री केदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश बीरू बाड़ुको। पंचप्रयाग से महासु देवता के जौनसार तक।
पहाड़ों की रानी से फूलों की घाटी तक हर कदम वादियों को चूमता उत्तराखंड। चौबटिया के बागानों से कौसानी की ढलानों तक, कॉर्बेट की दहाड़ से औली के एडवेंचर तक, यमुना के उद्गम से गंगा में संगम तक, टिहरी की झीलों में अटखेलियां खेलता उत्तराखंड। देखिए हमारा खास कार्यक्रम उत्तराखंड सफर जन्नत का, सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में कैथल के कस्बे कलायत में ऑनर किलिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक गांव बड़सीकरी की रहने वाली 15 साल की लड़की को उसके ही परिजनों ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो एक लड़के को पसंद करती थी। लड़का जींद का रहने वाला बताया जा रहा है। उधर लड़की का कत्ल करने के बाद उसे जलाया जा रहा था, लेकिन किसी ने पुलिस को इसकी खबर कर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चिता से अध जले शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहाँ पे मौके पे पहुंचे तो शमशान घाट पे एक चिता जल रही थी, जिसमें पुलिस ने जल्दी से उसको बुझाया। उसमें 15-16 साल की लड़की थी और जो हमें सूचना ये थी कि उसको ऑनर किलिंग का मामला है, उसे मारा गया। तो हमने बॉडी को जस्ट जितनी आधी से ज़्यादा बॉडी बच गई थी, ज़्यादा जली नहीं थी, तो उसको हमने रिकवर किया। अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दिया गया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में पुलिस 3 लोगों से पूछताछ कर रही है। जो बात निकल के आई है कि इन लोगों ने इस लड़की की किसी से बातचीत हुआ करती है, किसी लड़के से, और दोनों सेम कास्ट के हैं, वाल्मीकि कास्ट के हैं। और लड़की यहाँ पे कलायत की रहने वाली, बड़सिकरी गांव की, लड़का जींद का रहने वाला। और इनसे बातचीत होती थी जिससे कि इसके परिवार वाले नाराज़ थे काफ़ी, और इसी को लेके इसके भाई ने, इसकी माँ ने और इसके चचे के भाई ने इसको षड्यंत्र रच के इसकी गला दबा के हत्या कर दी गई है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, जैसा उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए कैथल से बबल कुमार की रिपोर्ट। यूपी में सैदपुर के भितरी ग्राम के नजदीक एक युवक की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। लच्छीपुर का रहने वाला 17 साल का फैजान नदी में दोस्तों के साथ नहाने आया था। पुलिस को सूचना मिलने के बाद गोताखोरों को भी बुलाया गया, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि नदी में जिस जगह पर वो डूबा वहां पर गहरा गड्ढा है, जिसके चलते वहां अक्सर इस तरह के हादसे हो जाते हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। राजनाथ गांव के बागतराई में मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत गांव के तालाब के किनारे, आंगनबाड़ी स्कूल के आसपास और सड़क किनारे समेत कई जगहों पर फलदार, छायादार और औषधि प्रदान करने वाले पौधों को लगाया गया। फाउंडेशन की ओर से लगाए गए इन पौधों की सुरक्षा के लिए ग्राम पंचायत की ओर से बांस के बने ट्री गार्ड की व्यवस्था की गई। आगे भी इन पौधों की देखरेख का जिम्मा फाउंडेशन और ग्राम पंचायत ने संयुक्त रूप से लिया है। आपको बता दें कि मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन ने पौधारोपण के लिए बागतराई गांव को बाकायदा गोद लिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए राजनाथ गांव से एसके ठाकुर की रिपोर्ट। करौली जिले में तहसील मुख्यालय सुरोट के एकमात्र राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा अर्चना योगी ने स्कूल टॉप किया है। अर्चना ने 10वीं की परीक्षा में 78% अंक हासिल किए हैं। अर्चना की इच्छा बड़े होकर सिविल सर्विस में जाने की है। आपको बता दें कि अर्चना के पिता अमरनाथ योगी जी योगी समाज के अध्यक्ष हैं। मेरे अध्यापकों एवं मेरे परिवार वालों का बहुत ही उन्होंने कठिन परिश्रम करके मुझे सहयोग किया और मैं इसी तरह मैं आगे अच्छी पढ़ाई करूंगी और RAS की तैयारी करना चाहती हूं और मैं सिविल जॉब करना चाहती हूं। इंडिया लाइव 24 के लिए करौली से चाहत परासर की रिपोर्ट।
अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।